जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की फिर से एक दिल को छू लेने वाली एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों हम सब भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास की जीत होती है और जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास भगवान उस चीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूर आते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी गई है मुंबई के थाने से मंजू जी ने। मंजू जी कहती हैं कि दीदी आज मैं आपको वो घटना बताऊंगी जिसे आपने कभी शायद सुना होगा, कभी आप शायद यकीन कर पाओ इस बात पर, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उन्होंने आज की मुझे घटना बताई है। दोस्तों मंजू जी कहती हैं कि मैं आज अपने ही यहाँ के जो हमारी टेम्पू जहाँ उनके पास बहुत सारे टैक्सी हैं और मतलब एक टैक्सी और टेम्पू वग़ैरह बहुत उनके यहाँ पे लोग किराए पर लेकर जाते हैं चलाने के लिए। तो मंजू जी कहती है कि उनका हिसाब-किताब मैं ही रखती हूँ, तो हमारे पास एक रिक्शा चालक हैं। वो हमारी जो टेम्पू होती है ना वो लेकर के हमेशा से जाते हैं। तो उन्होंने उनका बताया नाम, दोस्तों उन्होंने उनका नाम बताया कि उनका नाम कल्लू राम था। कल्लू राम हमेशा से वो बिहार से आए हुए थे, तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बोला कि पहले तो वो आए, तो हमने उनको काफ़ी दिन तक चलाना सिखाया। रिक्शा हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, पहले हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं कुछ दिन की, उसके बाद हम उन्हें टेम्पो चलाने की के लिए बिल्कुल रेडी कर देते हैं, फिर वो टेम्पो चलाती हैं। तो मंजू जी कहती है इसी तरह से वो आए, उन्होंने काम ढूँढना शुरू किया जब फिर कुछ रिक्शा चालक थे जो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पे काम मिलेगा, आप चला सकते हो। थोड़ा बहुत जानकारी थी उन्हें, पूरी तरह से वो नहीं चला सकते थे, तो इसलिए उन्होंने उनके यहाँ से रिक्शा लिया। उसके बाद वो कहती हैं मंजू जी कि उसके बाद वो हर रोज़ टेम्पो चलाया करते थे और मतलब उन्हें उस चीज़ से अच्छा खासा किराया भी मिल जाता था और किराया आधा वो दे देते थे और जो बचता था उनका, शाम को वो अपने घर ले जाते थे। उनकी वाइफ़ भी यहाँ पर आई थी, उनके 2 बेटियाँ और 1 बेटे भी थे। दोनों बड़े-बड़े थे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, इसलिए वो शहर में अब कमाने-खाने आए थे कि हम कमा-खाकर कुछ घर बनवाएँगे और कुछ बेटियों के नाम पर जमा करेंगे। इसी तरह से वो हर रोज़ टेम्पो चलाया करते थे, हर रोज़ जाते थे, आते थे, इसी तरह से बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था, काफ़ी खुश भी रहते थे। एक दिन की बात है, जो कल्लू राम होते हैं, उनको बहुत ज़ोर की भूख लगती है, तो वो रिक्शा चला कर के जाने लगते हैं, तो अचानक से उनकी रिक्शा बंद हो जाती है। तो जब रिक्शा उनकी बंद हो जाती है रास्ते में, तो वो सोचते हैं कि रिक्शा बंद हो गई और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो सोचते हैं कि यहाँ आस-पास कहीं होटल भी नहीं है, तो वो देखते हैं कि वहीं कुछ ही दूर पर इस्कॉन मंदिर था। इस्कॉन मंदिर के बाहर लोग जे थे वहाँ पर वो खाना बाँट रहे थे। तो ये देखकर उनको भी लगा कि हम वहाँ पे जाकर मैं भी खा लेता हूँ। तो वो वहाँ पर जाते हैं और उस खाने को खाते हैं लेकर के। उस खाने को खाने के बाद वो कहते हैं कि अरे वाह! आज के इस खाने को मतलब खा कर के तो मन बिल्कुल तृप्त हुआ। उन्होंने बोला कि आज के पहले मैंने दाल-चावल, खिचड़ी तो खाई है, लेकिन इतनी स्वाद खिचड़ी आज तक मैंने कभी नहीं खाई है। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि जिस आज जो मुझे इतनी अच्छी अनुभूति इस खाने से हो रही है ना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? वो पास में खड़े हुए, खाते हुए एक व्यक्ति से बात करते हुए बोले। तभी कल्लू राम की बात सुनकर अगला व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, ये किसी ऐरे-गैरे का कोई भोज नहीं है, ये है हमारे भगवान नारायण का भोग। क्योंकि हमारे नारायण ना भोग लगाते हैं और वो भोग प्रसादी बन जाता है। तो इसीलिए इस जो ये भोग आप खा रहे हो ना, ये भगवान का ही भोग है, इसलिए आपको इतना स्वादिष्ट लग रहा है। ये सोचते ही वो कहते हैं कि अच्छा, ये नारायण का भोग मतलब मैं समझा नहीं। तो उनको बताते हैं कि नारायण मतलब हमारे यहाँ पर ये जो इस्कॉन टेम्पल है यहाँ है ना, यहाँ पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो सबसे पहले भोग इन्हें चढ़ाया जाता है खिचड़ी का, उसके बाद फिर सब लोग खाते हैं। ये सुन कर के वो बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं अपनी पत्नी के लिए भी थोड़ा ले लेता हूँ। तो वो अपनी पत्नी के लिए भी ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने घर जाते हैं। रिक्शा चालक वो मंजू जी के यहाँ खड़ा करते हैं। उसके बाद वो अपना रिक्शा छोड़ कर के फिर अपने घर जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आज तो आपको लेट हो गया। वो कहते हैं कि हाँ, आज मैं खाना खाकर आया और तुम्हारे भी लिए भी लेकर आया हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो वो भी जो खिचड़ी रहता है, वो भी अपने 2 बच्चों को दे देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। वो भी खाते कहती हैं कि अरे वाह! ये तो बड़ा ही अच्छा खाना है।
कहाँ से लाया आपने? तो कहते हैं कि अरे वहीं पर एक भगवान का मंदिर था। सब कहते हैं कि वो नारायण का मंदिर है और नारायण का भोग लगा है इसमें, तो बहुत अच्छा है। वो सुनकर वो भी बड़ी आश्चर्य होती हैं कि नारायण नारायण का भोग? तो कहते हैं हाँ, नारायण का भोग है। इतना कह के फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। कल्लूराम फिर उसी तरह से हर हर रोज़ उनकी आदत पड़ गई थी वहीं पर खाने की। वो हर रोज़ इस्कॉन मंदिर के पास जाते और वहीं पर भोजन करते और वहीं से खाना भी ले आते। अब उनके घर में खाना नहीं बनता था, खाना बनना उनके घर में बंद हो गया था। अब वो पति-पत्नी और उनके बच्चे सिर्फ़ वही भोग खाकर सोया करते थे। क्योंकि उन लोगों को उस खाने के बाद इतना स्वादिष्ट लगता था और उनका मन इतना शांत रहता था कि शायद वो इस बात को कभी भूल ही नहीं सकते थे। वो सारा दिन यही करते और शाम को आके खाना खाते। जब उस दिन भी उन्होंने कुछ प्रसाद पाया और प्रसाद लेने के बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक आदमी वहाँ पर उन्हें दिखता है जो आधे उम्र का था। अधेड़ उम्र का आदमी उनको दिखता है और वो कहता है कि बेटा क्या हुआ, ये क्या लेकर जा रहे हो? तभी वो कहते हैं, थोड़े-से निराश हो जाते हैं, थोड़ा-सा शर्मसार हो जाते हैं कि वो पन्नी जो पॉलीथीन होती है ना, इसमें प्रसाद भर रहे थे। तो वो आदमी देखकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, लेकर जा रहे हो अपनी पत्नी के लिए लेकर जाओ। तो कहते हैं कि हाँ, वो क्या है ना कि हमारी पत्नी को ना यहाँ का प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है और बाबा ऐसा पता नहीं क्या है कि हम यहाँ का जो प्रसाद खाते हैं ना, तो हमारे मन को बड़ी ही शांति की अनुभूति होती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। उस दिन ना मन बिल्कुल शांत सा रहता है, कुछ मतलब ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में जी ही नहीं रहे, बहुत ही अलग सी दुनिया हम महसूस करने लगते हैं। ये बात सुनकर उन्होंने भी यही बात कही कि ये नारायण का प्रसाद है, नारायण का भोग भला किसको नहीं पसंद आएगा। वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक बात बताइए, ये नारायण है कौन? आज तक हम नारायण को नहीं जानते। तभी वो बाबा हँसते हुए कहते हैं कि बेटा, जो सारे जगत को चला रहा है, जो तुमको जिसने साँस दी है और जिसके वजह से तुम इस धरती पर हो और तुम्हें वही नहीं पता कि नारायण है कौन? तो कहते हैं नहीं। तभी वो कहते हैं कि अंदर जो इस्कॉन मंदिर में तुमने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा देखी है ना, वही हमारे नारायण हैं। हम उन्हीं को पहले भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद सभी भक्त प्रसाद पाते हैं। ना वो सुन लेते हैं और सुनने के बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं प्रसाद लेकर। उसके बाद दोस्तों प्रसाद लेकर जाते हैं, तभी उनकी पत्नी कहती हैं कि हर रोज़ तो वहाँ से प्रसाद लाना अच्छी बात नहीं है। एक दिन चले गए ठीक है, दूसरे दिन भी ठीक है, लेकिन आप तो हर रोज़ ले आते हो। ऐसा करो कि नारायण को ही घर ले आओ। जब नारायण घर में आ जाएँगे, तब हम खुद ही उनको भोग लगा कर के खुद प्रसाद पाया करेंगे। ये सुन कर के उनके पति कहते हैं कि हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो। चलो अच्छा है कि मैं नारायण को लेकर आऊँगा। दोस्तों वो फिर उसी जगह पर जाते हैं। उन्हीं जो बाबा होते हैं उनसे वो मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बाबा, आज मैं आप यहाँ प्रसाद लेने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ पूछो, बताओ क्या बात है? तो कहते हैं कि मुझे नारायण चाहिए। मैं भी नारायण को भोग लगाना चाहता हूँ और भोग लगा कर के नारायण को मैं भी अपने घर में रखूँगा। इतना सुनते ही बाबा हँसते हुए कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है बेटा, हर किसी को भगवान का भोग लगाना चाहिए, भोग लगाए बिना तो कोई खाना खाना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे आप अपने नारायण दे दो। इतना सुनते ही वो कहते हैं बाबा हँसते हुए कि बेटा, ये हमारे नारायण, इनको कैसे ले जाओगी तुम? ये तो हमारे पास रहेंगे, तुम्हारे पास चले जाएँगे तो कैसे होगा? इतना सुनते ही वो बड़े ही आश्चर्य में हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बात तो सही है। तो कहते हैं कि फिर अब मुझे नारायण की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ? तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करो ना, उनको भोग लगाया करो। लड्डू गोपाल जी का नाम सुनते ही वो कहते हैं कि अब ये लड्डू गोपाल जी कौन है? हमें लड्डू गोपाल जी नहीं, हमें नारायण चाहिए। तभी वो बाबा हँसते हुए कहते हैं कि बेटा, लड्डू गोपाल जी, नारायण सब उन्हीं का स्वरूप है। ऐसा करो, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। जब वो समझ जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी और नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो कहते हैं ठीक है, हमें चाहिए। तो वो इस्कॉन के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर कुछ मार्केट लगी हुई थी, दुकानें वगैरह लगी हुई थी। तो उस जगह पर वो जब जाते हैं तो देखते हैं बड़ी ही सुंदर-सुंदर सखी की ड्रेस, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बड़े ही अच्छे-अच्छे बिक रहे थे। तो कल्लू राम जी को ये पता नहीं था कि ये ड्रेस कैसी है। वो उठा-उठा कर देखते हैं और कहते हैं, अरे! इतने छोटे बच्चे होते हैं क्या, जो इतनी सारी ड्रेसें यहाँ पर लगी हुई हैं? तभी वो कहते हैं कि नहीं, ये सब लड्डू गोपाल के हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो अंदर की तरफ उनको ले जाते हैं, तो बहुत ही रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए सुंदर से हमारे लाला विराजमान होते हैं हर जगह। इतने सुंदर-सुंदर लड्डू गोपाल जी को देखकर कल्लू राम एक पल के लिए तो वहीं पर खड़े होकर लड्डू गोपाल जी को निहारने लगते हैं। तभी निहारते हुए बाबा कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, यही है नारायण? ये देखकर कहते हैं कि हाँ, तो मुझे
इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इनको अपने घर लेकर जाऊँगा। इतना सुनते ही वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें देंगे, लेकिन इसका तुम्हें कुछ मूल्य चुकाना होगा। मूल्य का नाम सुनते ही वो कहते हैं कि अच्छा, नारायण को पाने के लिए मूल चुकाना? अभी-अभी तो आपने ये कहा कि उनकी साँसें उन्होंने दी हैं, ये शरीर ही उन्होंने दिया है। अब आप कह रहे हो कि नारायण को लेने के लिए मूल चुकाना होगा। तभी उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये भगवान जी हैं, इनको यहाँ से अगर तुम खरीद कर ले जाओगे ना, तभी इनका मूल तुम्हें मिलेगा, वरना तुम्हें इसका मूल्य नहीं मिलेगा। अभी जो है लड्डू गोपाल तुम्हें नहीं मिलेंगे। इतना कह कर के वहाँ पर उनको, मतलब लड्डू गोपाल जी को ना उन्होंने पूछा कि अच्छा, इनका हमें बता दीजिए कि दाम क्या है? तभी दाम सुन कर के वो कहते हैं कि 4000 रुपए। 4000 रुपए सुन कर के जो लड्डू गोपाल जी उनको पसंद थे, उन्हीं का दाम सुन कर के वो बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर नारायण हमारे पिता परमेश्वर हैं, तो वो हमारे पास बिना पैसे के चले ना, क्या हम भगवान की अब सेवा उनको खरीद कर पैसों से करेंगे? ऐसा कहाँ लिखा है? कौन-सी जगह पर आप लोग तो पूजा करते हो, आप लोग तो कितने बड़े-बड़े पंडित हो। ये सारी बातें कहते हैं तो वहाँ के जो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि क्या किस पागल को उठा ले आए, आप बाबा इनको बाहर करिए। बाबा भी कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम कह रहे थे कि नारायण चाहिए, मैंने तुम्हें दिखाया, अब तुम्हें नहीं लेना है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसका मूल्य चुकाना होगा। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे हो जाएँगे ना, उस दिन तुम आना, मैं तुम्हें नारायण दे दूँगा। उसके बाद रही भोग प्रसाद की बात, तो प्रसाद तुम डेली ले जाओ, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से, जो कल्लू राम होते हैं, वो निकल जाते हैं। वो पत्नी के पास आते हैं शाम को अपने घर, वो अपनी सारी बातें बताते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि हम घर के खर्च ठीक से चला लें, और वो कहती हैं कि हमें जो है इतने पैसे लड्डू गोपाल जी के लिए, तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो हमें नारायण पर भी भरोसा नहीं रह गया कि नारायण को भी हम पैसे से खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर वो दूर जाते हैं। दोस्तों वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, धीरे-धीरे पैसे इकट्ठा करूँगा, जब इतने पैसे हो जाएँगे तब लेकर आया करूँगा। अब उन्होंने इस्कॉन इस्कॉन टेम्पल में खाना खाना छोड़ दिया था, यानी कि जो भोग प्रसाद वो पाते थे, वो उन्होंने अब छोड़ दिया था, वो नहीं लिया करते थे, नहीं खाया करते थे। इस तरह से समय बीतता गया, काफ़ी समय बीता, 2 महीने बीत जाते हैं, वो नहीं खाते, और वो उस तरफ से जब जाते हैं ना, तो उनको बड़ी ही खाने की वो तलब लगती है इस प्रसाद को पाने की, लेकिन तब भी वो नहीं खाते। वो कहते हैं कि 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मेरे पास कुल मिलाकर के 1700 रुपए ही जमा हो पाए हैं। घर के खर्च, बच्चों की फीस जमा करने के अलावा मेरे पास 1700 रुपए ही जमा हुए हैं, और उन्होंने कहा कि 4500 के हैं, बताओ मैं कैसे लूँगा? और मुझे लेने वही लड्डू गोपाल जी हैं, वही नारायण चाहिए मुझे, जो बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहने थे उन्होंने। उसके बाद वो यही सब सोचते हुए बैठे रहते हैं। बैठे-बैठे तभी उनके पास एक फ़ोन आता है। एक दूसरा जो टेम्पू चालक होता है, वो फ़ोन करता है, कहता है, "भाई, थोड़ा-सा तुम्हें इनको दूर की तरफ इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इनकी बुकिंग है, तो तू सारे पैसे ले लेना, मुझे भी कमीशन जो होता है उसका मत देना।" इतना कहते हैं, वो कहते हैं, "चलो ठीक है।" उसके बाद वो बिठाते हैं उनको, काफ़ी अच्छा उस दिन किराया मिल जाता है, तो लेकर के जाते हैं। वो लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता, तब भी वो कहते हैं कि हमें नारायण को खरीदना है, तो मुझे उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि अगर नारायण को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और उस जगह पर कहते हैं कि चोर-उचक्के लगते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, जेब-कतरे बहुत रहते हैं, इसलिए उस इलाके में जाने से उनको डर लग रहा था। लेकिन उन्हें लड्डू गोपाल जी खरीदना था, तो इसलिए वो उस जगह पर चले जाते हैं। जाते हैं दोस्तों, उनको छोड़ कर आते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। पैसे उनके पास इस समय उनको 1500 रुपए मिले थे। जब 1500 रुपए मिले तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लौट कर रास्ते में आते रहते हैं। रास्ते में आते रहते हैं, तभी उनको एक 16 या 17 साल का एक लड़का जो है उनको हाथ दिखा कर के उनको कहता है कि आप रुक जाइए, तो मुझे थोड़ा वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि वहीं मुझे थोड़ा बाज़ार तक छोड़ दीजिए आप। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आओ बैठो। तो वो लड़का बैठ जाता है। उसके बाद वो लड़का बैठता है और वो पूछता है कि आप कहाँ तक जाओगे? तभी वो कहते हैं कि हमें तो भाई कांदीवली जाना है, तुम्हें कहाँ उतरना है? तो वो कहता है कि जो थार में इस्कॉन टेम्पल है ना, हमें वहीं तक छोड़ दो चल के। तभी वो कहते हैं कि थार में जो इस्कॉन टेम्पल है? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं भाई वहाँ क्या करोगे जाकर? वहाँ भी मैं हर रोज़ जाता था, अच्छे से भोग प्रसादी पाता था। लेकिन अब क्या बताऊँ, मेरी कहानी ही अलग है। तभी वो कहते हैं कि अरे बताओ भैया, कैसी कहानी है? तो सारी बातें अपनी बता देते हैं कि ऐसी-ऐसी बातें। तभी वो लड़का हँसते हुए कहता है, अच्छा,
तो तुम क्या चाहते हो कि तुम लड्डू गोपाल जी को बिना खरीदे ही उनकी पूजा करो?" तो कहते हैं, "बिल्कुल, वो तो हमारे प्रभु हैं, वो तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। अब हम उनको मूल्य कैसे चुका पाएँगे? हम उनको देने लायक हैं ही नहीं, हम उनको खरीदने लायक हैं ही नहीं, तो हम कैसे उनका मूल्य चुका पाएँगे?" ये सब सोचते हुए वो कहते रहते हैं। के बाद फिर कुछ देर बीत जाता है। वो थार के पास, इस्कॉन टेम्पल के पास उतार देते हैं उस लड़के को। वो लड़का उतरता है और वो लड़का सीधे एक रास्ते पर चला जाता है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, "अरे भाई! पैसे तो देकर जाता।" तभी वो लड़का पीछे नहीं मुड़ता और वो आगे-आगे ही चला जाता है। तभी वो कहते हैं, "चलो भाई, लगता है शायद किस्मत में अभी नारायण को खरीदना है ही नहीं। अगर नारायण को खरीदना होता, तो ये भी इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए। अरे कम से कम कुछ तो पैसे दे देता, तब तो मेरे पैसे इकट्ठे हो जाते। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन इकट्ठा करूँगा तब नारायण को ले आऊँगा।" इतना कहते हुए वो वहाँ से अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो जितना भी मतलब घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद जब वो टैक्सी वाले के यहाँ पहले जाते हैं, वो अपनी उनकी टैक्सी खड़ी करते हैं, उसके बाद जो पैसे होते हैं वो उनको देते हैं। देने के बाद जब वो टैक्सी में वो कहते हैं कि आप चेक कर लो कोई सामान तो नहीं है आपको? तो वो कहते हैं नहीं हमारा कोई सामान नहीं है। तभी जो वहाँ पर जो चेक करने वाले होते हैं कि कोई सामान तो नहीं रह गया, उसमें कुछ टूटा-फूटा तो नहीं है? वहाँ पर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तेरा सामान यहाँ पर रह गया है तो इसको ले जा। तो कहते हैं कि मैंने तो कोई सामान ही नहीं लिया, तो मेरा कौन-सा सामान यहाँ पर रह गया? तभी कल्लूराम कहते हैं, "भाई वो मेरा कोई सामान नहीं है।" तभी वो कहते हैं, "अरे भैया देख तूने कुछ झोले में रखा हुआ है उसको लेकर जा।" तभी वो आते हैं और झोले को उठाते हैं, वो झोला उनको बहुत ही भारी लगता है। तभी वो कहते हैं, "अच्छा लगता है वो आदमी ही भूल गया, वो लड़का जो बैठा था वही लगता है शायद वो गलती से भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अगर वो भूल भी गया है तब भी कोई बात नहीं। हमारे पास मैं उसको देखूँगा अगर वो मिलेगा मुझे तो मैं उसे जो है पहुँचा दूँगा।" तभी वो कहते हैं कि अरे अच्छा इसमें इतना भारी आखिर इसने रखा क्या है? तभी वो कहते हैं कि हो सकता है इसने कुछ गलत-सलत चीज़ें तो नहीं रखी हैं, कहीं बॉम्ब वगैरह तो नहीं रखे हैं, ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं अपने मन में। तभी वो ये सब चीज़ों को जब वो सोचते हैं अपने मन में, तभी वो कहते हैं नहीं, नहीं वो लड़का तो ऐसा नहीं लग रहा था, वो तो बड़ा ही सुंदर-सा था, बड़ा ही मनमोहक लग रहा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो झोले को लेकर अंदर जाते हैं अपने घर में। घर में जब जाते हैं, तो जब वो झोला होता है ना, तो उनकी पत्नी सोचती है कि वो कुछ लेकर आए हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं, उनकी पत्नी खोलकर देखती हैं, तो बड़ी ही हैरान हो जाती हैं और दंग रह जाती हैं। उसमें वो जब खोलकर देखती हैं, तो उसमें वो कुछ और नहीं लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी को देखते ही उनकी पत्नी इतनी खुश होते हुए, नाचते हुए कहती है कि अरे! आप नारायण को लेकर आ गए। मुझे तो लग रहा था कि अभी नारायण को लेने में भी बहुत समय लग जाएगा, ऐसा ना हो कि हमें सालों लग जाएँ। और आप नारायण को इतनी जल्दी ले आए, वो भी बाथरूम में थे। उन्होंने कहा कि हम नारायण को लेकर आए हैं। अरे नहीं भाई, हमने कोई किसी को कुछ नहीं लेकर आए हैं। तभी वो कहती है अच्छा झूठ ना बोलिए। चलिए आप फटाफट मुँह धो लीजिए। आज तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं इनके लिए ज़रूर हर चीज़ बनाऊँगी। तभी वो कहते हैं लड्डू गोपाल, नारायण ये सब हो क्या रहा है? फिर वो वॉशरूम से बाहर आते हैं। बाहर आकर कल्लूराम देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी जो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने इस्कॉन टेम्पल में देखा हुआ था, वही लड्डू गोपाल जी आज उनके घर में बैठे हुए थे। इस चीज़ को देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नारायण सच में तुमने मेरी सुन ली? तुम सच में मेरे पास बिना पैसों के आ गए और तुम्हें वो लड़का ही देकर गया है ना? तभी उसने मुझे 1 रुपए नहीं दिया। वो उसके बाद वो कहाँ चला गया मुझे खुद भी नहीं पता। क्या सच में मेरे पास कन्हैया ही आए थे अपना बाल स्वरूप देने? क्या सच में बिहारी जी ही आए थे मुझे अपना इनका बाल स्वरूप देने? इतना कहकर वो इतने खुश हो जाते हैं, दोस्तों इतने खुश हो जाते हैं कि वहीं पर वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर, अपने बच्चे का हाथ पकड़कर नाचने लगते हैं, क्योंकि वही लड्डू गोपाल जी आज उनके पास आ गए थे। शायद सच में बिहारी जी ने उनकी ये पुकार सुन ली थी और वो लड्डू गोपाल जी साक्षात लेकर आ गए। उसके बाद उनकी पत्नी सुबह कुछ जैसे उनसे पूजा-पाठ होता था, उन्होंने वैसा किया। करने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। अब वही भोग वो लोग बड़े ही खुश होकर, बड़े ही चाव से खाते हैं और वो मोहल्ले में भी कहते हैं कि ये लो हमारे नारायण का प्रसाद, इसको खाओगी ना तो मन बड़ा शांत रहेगा, कभी किसी की चुगली नहीं करोगी, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलोगी, कभी मन में घृणा भाव नहीं आएगा, कभी मन में काम वासना नहीं जागेगी किसी दूसरे के प्रति। आप
बहुत ही अच्छे से रहोगे। ये सब सुन कर के जो मोहल्ले वाले थे, वो भी लड्डू गोपाल जी लाने लगे। उन्होंने भी सेवा करनी शुरू कर दी और वो सब नारायण को भोग लगा-लगा कर सब लोग खाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये थी घटना, तो बाके बिहारी लाल की जय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे लीलाधर, कैसे कन्हैया चमत्कार करते, कैसे साक्षात बिहारी जी आकर के लड्डू गोपाल जी अपने भक्त को देकर चले गए। तो दोस्तों, यही होता है विश्वास। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास है ना, तो ज़रूर आएँगे। जैसी हमारी द्रौपदी थीं, द्रौपदी के मन में विश्वास था कि कृष्ण ज़रूर आएँगे उनकी लाज बचाने। और देखिए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने कैसे चीर बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ही विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें भी भगवान, हमारे प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से कल्लू राम की ज़िंदगी बन गई और वो लड्डू गोपाल जी को हर रोज़ भोग लगाकर भोग खाने लगे। तो दोस्तों, ये लीला कथा मुझे मंजू जी ने भेजी थी। मंजू जी ने कहा कि जब उसने मुझे आकर के ये घटना बताई, तो मैं बड़ी ही हैरान रह गई। वो कहती हैं कि मैं भी बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी के बारे में सुनकर मैंने भी साक्षात लड्डू गोपाल जी को मंगवाया अपने घर में और आज मैं भी उनकी सेवा करती हूँ, इसी घटना को देखते हुए। तो दोस्तों, आज की थी लीला कथा, मंजू जी ने मुझे भेजी। अगर आप सबको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।